नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नई वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है IGI एविएशन सर्विस की तरफ से वैकेंसी आ रही है। जी हाँ साथियों, एविएशन की तरफ से वैकेंसी आ रही है। बात कर लेंगे साथियों यहाँ पे IGI एविएशन सर्विस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड लोडर। जी हाँ साथियों, ग्राउंड स्टाफ एंड लोडर के लिए वैकेंसी आ रही है। बात करेंगे साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोजीशन एंड एक्सपेक्टेड सैलरी और नंबर ऑफ सीट। तो पहली जो वैकेंसी साथियों एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसी है, इसमें आपको क्या है 12वीं पास मांग रखा है। आपने 12वीं पास कर लिया या 12वीं में है तो भी आप इसको एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों। उम्र की बात करेंगे तो इसमें 18 से 30 साल दे रखा है साथियों। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करेंगे तो 35 से 25,000। जी हाँ साथियों, 25,000 से 35,000 आपके यहाँ पे सैलरी होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 1017। जी हाँ साथियों, 1017 पोस्ट निकाली गई है। अगली जो वैकेंसी साथियों लोडर्स के लिए। जी हाँ साथियों, ओनली मेल कैंडिडेट। बताएंगे आगे कि इसमें मेल कैंडिडेट क्यों लिखा है। इसमें आपको क्या है क्वालिफिकेशन के तौर पर सिर्फ 10वीं मांग रखा है। इसमें उम्र की बात करेंगे साथियों 20 से 40 साल दे रखा है। सैलरी की बात करेंगे तो आपको 15 से 25,000 मिलने वाला है। पोस्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे साथियों तो इसमें 429 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे नोट करके यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है साथियों, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, वो दोनों में भर सकते हैं, लेकिन दोनों का फीस आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो पहली जो वैकेंसी साथियों एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, इसमें आपको क्या है कि 12वीं आपके पास डिग्री, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए। ग्राउंड स्टाफ की जॉब जो होती है साथियों, नॉर्मली जब एयरपोर्ट पे नोटिफिकेशन वगैरह कोई देता है, कोई बोलता है कोई फ्लाइट जाने वाली है, कोई मतलब आने वाली है, या बैगेज के लिए, या फिर आप अपने बैगेज में कोई सामान या कुछ भी आपको एयरपोर्ट पे एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इन्फॉर्मर होते हैं वो ग्राउंड स्टाफ होते हैं। जी हाँ साथियों, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको देखेंगे ग्रीन जैकेट पहन के। जी हाँ साथियों, हाफ ग्रीन जैकेट पहन के मिलेंगे तो वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ होते हैं। अगली जो वैकेंसी साथियों एयरपोर्ट लोडर के लिए, इसमें भी आपको क्या है हाई स्कूल पास मांग रखा है। इसमें भी आपको क्या है कि जब आप प्लेन में बैठने जाते हो तो आपका बैग जो होता है, बैग वगैरह जो सामान होता है जो प्लेन में आपको यहाँ पे रखते हैं, जैसे आप हैदराबाद से रखिए, आपको दिल्ली मिलता है, वाराणसी मिलता है, बिहार मिलता है, तो आपको वो बैग कैसे मिलता है, कौन हैंड ओवर करता है, तो जो एयरपोर्ट लोडर होता है साथियों, जो उसमें कैंडिडेट वर्क करता है वही आपका बैग वगैरह हैंड ओवर करता है, तो उसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करेंगे साथियों इसमें क्या है कि पहली जो वैकेंसी, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट लोडर में क्या है कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड वर्क होता है, स्ट्रगल वाला वर्क होता है, तो मैं भी यहाँ पे फीमेल को हटा दिया गया, ओनली मेल को रखा गया है। आगे बात करेंगे, इसमें D नंबर दिया है साथियों, एनी एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड। हम आपको बता दें साथियों क्या है कि कुछ वैकेंसी एयरपोर्ट की आती है जिसमें आपको एयरलाइंस वगैरह एविएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का डिप्लोमा या एविएशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रखा है। आगे बात करेंगे साथियों, इसमें E पॉइंट जो दिया है, 10+ ITI स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द ग्राउंड स्टाफ पोजीशन कैन अप्लाई। जी हाँ साथियों, जैसे जिन्होंने 10वीं किया है और उसके बाद ITI कर लिया तो वो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं ग्राउंड स्टाफ को फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ साथियों, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसी है जिसमें 1017 वैकेंसी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी। जी हाँ साथियों, इसमें जो उम्र दे दिया है 20 से 30 साल और 20 से 40 साल, वही आपकी उम्र के अंदर ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके का इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैं भी उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन, पैसेंजर एंड एयरलाइन सेटिस्फैक्शन आर की रिक्वायरमेंट। द वर्क पैटर्न विल बी दे 3 शिफ्ट इंक्लूडेड इन द नाइट शिफ्ट एंड जेंडर एंड द वीकली ऑफ एंड रोटेशन बेसिस कैरियर ग्रोथ इज़ द बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो साथियों हमने जो आपको ऊपर बताया एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का जो वर्क होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है, जो कि आपको मैं पहले ही बता दिया। अब एयरपोर्ट लोडर की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए, एट द एयरपोर्ट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड बैगेज, कार्गो लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली
as well as cabin cleaning function such as cleaning the aircraft and assisting technician in the workshop, providing wheelchair assistant etc. The work pattern will be in 3 shifts, including the night shift and weekly of the rotation basis. Career growth is based on performance. जी हाँ साथियों, जो मैंने आपको ऊपर बताया सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आपका 3 शिफ्ट में जॉब लगती है, 3 शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है और बाकी मेनली आपको वर्कशॉप वगैरह में एज ए हेल्पर के तौर पे भी उसमें काम करने को मिलेगा, जो एयरपोर्ट लोडर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बात करेंगे रिटन एग्जाम सिलेबस के बारे में, तो यहाँ रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपका जो ABC 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें हम पढ़ के बताते हैं। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश नॉलेज, एविएशन नॉलेज। जी हाँ साथियों, 25 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका होने वाला है साथियों। यहाँ पे 25 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 25 आपको सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले, जिसमें आपका क्या है 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप द 12th ग्रेड फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड 10th ग्रेड फॉर लोडर्स। जी हाँ साथियों, जो पहली वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक के ही सिलेबस उसमें पूछे जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिलेबस दे दिया हुआ है। और जो आपका एयरपोर्ट लोडर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी साथियों, उसमें भी आपका 10वीं तक का ही आपसे पूछेगा सिलेबस। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रखा है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इन द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन फॉर द लोडर प्रोफाइल। जी हाँ साथियों, लोडर के लिए जो यहाँ पे एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं होगा। जी हाँ साथियों, इसमें इंग्लिश हटा दिया जाएगा, उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, पर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए इंग्लिश होना कंपलसरी है। डिटेल आप सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में यहाँ पे दे रखा है साथियों, उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए द एग्जामिनेशन फीस 350 फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड 250 फॉर लोडर is applicable. The fees once paid shall not be refunded under any सर्कुलर। जी हाँ साथियों, आपको किसी भी तरीके से आपको एक बार आपका फीस पे हो जाएगा तो आपको वहाँ पे रिटर्नेबल किसी भी तरीके का नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट एंड यूटी के बारे में दे रखा है साथियों। एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे कोड भी दे रखा है, तो यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे दे रखा है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड केरला, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर। यहाँ पे देखिए आप राज्य चुनेंगे और राज्य के बाद आपको क्या है कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या है कि आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज़ करना, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो साथियों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड बाय लॉगिंग ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट। जी हाँ साथियों, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है, www.igiaviationdelhi.com। जी हाँ साथियों, यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट दिया जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसी पे आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी बात करेंगे लास्ट डेट वगैरह के बारे में साथियों, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल टिल 21 सितंबर। जी हाँ साथियों, सितंबर 2025 तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एक कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट। जी हाँ साथियों, पहले आपको क्या है रिटन टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। जी हाँ साथियों, ओनली एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको क्या है कि इंटरव्यू कराया जाएगा आप जब रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। आगे बात करेंगे साथियों, द डेट टाइमिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी मेंशन इन द कॉल लेटर विच विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, रिटन टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद क्या है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ओनली ग्राउंड स्टाफ के लिए। उनके ऑफर लेटर पे आपके ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। द इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंटरव्यू जो होगा आपको साथियों उसमें दो लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। अगला यहाँ पे चौथा पॉइंट दे रखा है, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर लोडर। जी हाँ साथियों, लोडर का जो आप वैकेंसी निकालेगी जो उसमें ओनली एग्जाम होगा, उसमें आपका किसी भी तरीके का आपका क्या है इंटरव्यू नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे साथियों, द बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू ए कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू बी सक्सेसफुल कंप्लेंट ऑफ द देयर कैरेक्टर अटेस्टेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द मेडिकल टेस्ट। जी हाँ साथियों, आपका क्या है कि दोनों राउंड आप क्वालिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आपको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा साथियों। द एग्जाम वेजेस 70% एंड द इंटरव्यू वेजेस
30%। जी हाँ साथियों, आपका 70% आपके एग्जाम से लिया जाएगा, 30% आपके इंटरव्यू से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जनरल कंडीशन वगैरह दिया है साथियों, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें कवर की साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी 10वीं और 12वीं के लिए बम्पर वैकेंसी है साथियों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप एयरपोर्ट फील्ड में अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का दिक्कत है, किसी भी तरीके का आपको डाउट है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहे, ताकि आपका उज्जवल भविष्य बनता रहे। तो चलिए साथियों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।